बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी में कुछ दिनों के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मज़ीद अपडेट्स और कुछ ख़बरों के साथ। जो स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती हुई सरकारी सतह पर, उसके बाद की सूरत हाल, तहरीक लब्बैक आगे क्या करने जा रही है और तहरीक लब्बैक के आगे क्या इक़दाम होंगे, और दूसरी जमातें वो उनके अपने लीडरान से तवक्कुआत के बजाय TLP से क्या तवक्कुआत हैं, उस पर बात करेंगे। कामरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो कामरान भाई, इस वाले से पहले तो बात करते हैं, जिस तरह हालिया इससे पहले भी गुस्ताखी हुई स्वीडन में, कुरान मजीद की बेहुरमती, नामूसी रिसालत पर भी गुस्ताखियाँ होती हैं। अगर इमरान खान अपने दौर में इस पर कोई स्टांस ले लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। तो इस पहले इस वाले से बात करें, फिर हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के वाले से आगे क्या करने जा रही है। कल रैली भी हुई TLP की लाहौर में, लेकिन मरकज़ी क़यादत जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी हैं वो शामिल नहीं थे। तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान की अवाम खुसूसन रद्द-ए-अमल देती है हर गुस्ताखी पर, तो उस पर अब ताजर तंजीमें दूसरा तीसरा, लेकिन मसला ये है कि वो एहतजाज करने के बाद ठंडी हो जाती हैं और थोड़े थोड़े अरसे बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर देती हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि अभी अगर जब तहरीक लब्बैक एहतजाज का ऐलान करेगी तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपना लीडर बचाओ मुहिम में शुरू हो जाएंगे कि उनके लीडर ने कुछ नहीं किया, हालांकि पहले वो एहतजाजों में शामिल भी हुए होंगे, लेकिन जब कोई अमली काम करने की बारी आएगी वो खामोश हो जाएंगे। दूसरी बात आपने जो कही कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत उसमें शामिल नहीं थी, तो शामिल थी। आपने शायद नहीं देखा कि बिलाल कादरी साहब जो इलेक्शन सेल वाले साबका थे और अभी भी उनके पास मरकज़ी ओहदा है, मुझे नहीं दिखाई जी, अमीर मोहतरम तो नहीं थे, लेकिन यह है कि मरकज़ी क़यादत उसमें मौजूद थी। लेकिन यह है कि आप देखें तहरीक लब्बैक किसी मामले में खामोश नहीं रहती। जैसा कि साद हुसैन रिज़वी साहब आप दीदा हो गए थे जब वो बात उन्होंने की कि अब कौम को फैसलाउद्दीन अय्यूबी की उम्मत को ज़रूरत है, तो आप दीदा हो गए। ये अंदर के दिल के जज्बात थे जो किसी और लीडर में नहीं है। और दूसरी बात, जब हर मुसलमान से पूछो वो कहता है कि हम भी आशिक़ रसूल हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो किधर है उनकी मुसलमानी कि वो किसी मामले पे बोलते नहीं हैं। तो अभी आप इस पे अवाम को ये बताएं और हम भी ये बता रहे हैं कि यार देखें, अब आपको हया हो जानी चाहिए कि आप उन लोगों को असम्बलियों में ले आएँ। ये काम जो सड़कों पर होता है वो असम्बलियों में हो जाए, असम्बलियों में बैठ के बात तरीके से हो जाए, तो आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को सपोर्ट करें। हम तो यही कहेंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को आप सपोर्ट करें, क्योंकि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आपके ईमान की तर्जुमानी करती है। अब फ़ारूकुल हसन साहब ने कल भी कहा कि हम 27 दिन अगर सड़कों पर गुजार के गए, कोई यह ना समझे कि हम दोबारा नहीं आएंगे। शायर इस्लाम के लिए हम हर वक्त हाज़िर हैं। तो ये जो स्टैंड तहरीक लब्बैक ले रही है, पाकिस्तान में दूसरी कोई जमात नहीं ले रही, तो ये क्रेडिट तो उनके पास है ना। बिल्कुल। कल मार्च तहरीक लब्बैक ने रैली निकाली, अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब ने ख़िताब भी किया। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मज़ीद इक़दामात या फिर अगले लाएमल का भी ऐलान जल्द करेगी। माजी में भी TLP ने पिछली दफ़ा भी मार्च निकाला, लेकिन यहाँ पर लोगों को देखा जाए कि जब तक धरना ना दे TLP, या फिर रोड ना बंद हो, या फिर आवाम के लिए मुश्किलात ना पेश आएँ, या फिर तब तक उन्हें नहीं लगता, उन्हें तब तक TLP नज़र ही नहीं आती कि TLP किधर है। हालांकि उन्हें देखा जाए जब, तो उनके अपने लीडर का बयान आए ना आए, वो पहले देखते हैं कि TLP का बयान किधर है। वो खुद मार्च में रैली में जाएं ना जाएं तो वो पूछते हैं TLP किधर है, क्योंकि वो अपने मकासद, असल में उनके अपने मकासद होते हैं। इसी वाले से हम कुछ लोगों के ट्वीट्स भी दिखाएंगे, जिस तरह PTI एक बार फिर तोपें TLP की तरफ उन्होंने कर ली इस वाक़े पर। हालांकि उन्हें देखा जाए तो जब इमरान खान हुकूमत से गए, कभी उनकी रैली, कभी मार्च, कभी धरना, कभी 9 मई को तो उन्होंने मुल्क ही जला दिया। तो हालिया जब कुरान की बारी आई तो उन्हें चाहिए तो ये था कि वो ख़ुद बाहर निकलते, हुकूमत को पाबंद करते कि स्वीडन के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएँ। तो इन लोगों को आप क्या कहेंगे, या फिर हालिया सिर्फ इनका रुख तहरीक लब्बैक की तरफ? जी, ये तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना है। अभी सोशल मीडिया पर एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है तहरीक लब्बैक के, ये कालम दीन हकीम आसफ़ रिज़वी साहब उनका। तो वो कहते हैं कि इमरान के ख़िलाफ़ बात हो तो PTI निकलेगी, नून लीग के ख़िलाफ़ बात हो तो नून लीग वाले निकलेंगे, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात हो तो पीपल्स पार्टी वाले निकलेंगे, जरदारी के ख़िलाफ़ बात हो, इस तरह उनके लीडर के ख़िलाफ़ बात हो वो निकलेंगे। तो जब नामूस रिसालत की बात आती है कौन निकलता है? जब ख़त्म नबूवत की बात आती है कौन निकलता है? जब कुरान की बात आती है कौन निकलता है? तो ये लोग इस्लाम के वारिस हैं। इनकी यही बात है कि इस्लाम मेरा देश, मैं मुस्तफ़ी हूँ। तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है कि बस अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर जो तहरीक लब्बैक के कायदीन के बारे में की जाती हैं। तो आपने नहीं देखा होगा कभी तहरीक लब्बैक मैदान में आई हो, कभी तहरीक लब्बैक सड़कों पर आई हो, लेकिन जब भी शायर इस्लाम की बात
आती है तो तहरीक लब्बैक मैदान में आती है। तो बाकी भी मुसलमानों को चाहिए कि अभी वक्ती एक जुमे को एहतजाज करेंगे, खामोश हो जाएंगे, मुतालबा करेंगे सफ़ीर को निकालने का, दूसरा तीसरा, अगर यही मुतालबा तहरीक लब्बैक लेके आ गई तो ये इसके मुखालफ खड़े हो जाएंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर इखलास कोई नहीं नज़र आ रहा है। ये इनको कोई वो कह रहे हैं मुनाफ़कत। अब उस्मान हैज़र मांगट साहब को मैं सुन रहा था, बैरिस्टर उस्मान हैज़र मांगट साहब से एक जगह साफ़ी ने पूछा कि मांगट साहब आप ये बताएं कि किस तरह ये उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद होगा इस मामले पे भी अगर उम्मत मुत्तहद नहीं है। तो उन्होंने कहा उम्मत मुसलमा तो बहुत बड़ी है, आप सिर्फ पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको उस पर यह है कि अभी देखें अगर पाकिस्तान में भी इत्तेहाद नहीं होता, ये अभी आप देखेंगे जुम्मा के दिन बहुत से लोग निकलेंगे, बाकी थोड़ा अरसा निकलेंगे, बहुत सारी तंजीमात निकलेंगी, उसके बाद वो खामोश हो जाएंगे। जब एक ही तंजीम है जो देर पा एहतजाज करती है, जो किसी मतलब नतीजे तक पहुँचने तक एहतजाज करती है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तो जब वो एहतजाज करेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम नरमी का दर्स देता है। इन लोगों ने, हालांकि बात यह है कि इस्लाम गैरत का दर्स देता है, अमन का नहीं देता, गैरत का देता है। जहाँ पर तलवार उठानी होती है तलवार उठानी है, जहाँ पर उसने सलूक करना होता है वहाँ पर उसने सलूक का, इस्लाम गैरत का दर्स देता है। लोगों का ये सवाल होता है उमर भाई कि क्या सिर्फ लब्बैक वाले मुसलमान हैं, हम मुसलमान नहीं हैं? तो उन लोगों के लिए भी यही बात है, जनाब दावा दलील मांगता है, दावा दलील मांगता है। आपकी पार्टी, आप जिस पार्टी के हर वक्त गीत गाते हो, नारे मारते हो, जी हमारे फ़लाँ MNA साहब, फ़लाना MPA साहब, फ़लाना MLA साहब हमारे जाएंगे असम्बली में तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इस्लाम के बड़े चाहने वाले हैं, वो फ़लाँ जगह महफ़िल मिलाद में बैठे हैं, वो तबलीगी चिल्ले में गए, वो फ़लाँ जगह मजालस में गए। मतलब हर एक को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने अपने लीडर को रखा हुआ है कि कोई किसी मसलब को आप बेवकूफ़ बना देते हैं कि मिलाद में चले गए, किसी को चिल्ले का बताकर और किसी को मजलिस में, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। तो जब दीन पे बात आती है तो वही अंदर छुप जाते हैं। जबकि हुसैनी फ़िक्र ये नहीं है, इमाम हुसैन की फ़िक्र ये बिल्कुल भी नहीं है। इमाम हुसैन ने यजीद के ख़िलाफ़ एक निज़ाम के लिए निकले कि निज़ाम मुस्तफ़ा हो। तो आज नामूस रसालत के लिए भी PTI वाला भी हो, नून लीग वाला हो, पीपल्स पार्टी वाला हो, काफ लीग वाला हो, MQM वाला हो, कोई भी हो, वो अपनी पार्टी बेस पे कभी नहीं निकला। तहरीक लब्बैक ने अपनी सियासत दाव पर लगा कर नामूस रसालत के लिए निकले। तो जब इश्क़ रसूल पे दावे पे दलील मांगी जाती है तो वो दलील सिर्फ तहरीक लब्बैक दे सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं दे सकती। बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात की। अच्छा, मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ जो इस वक्त पूछ रहे हैं किधर है तहरीक लब्बैक। उसके बाद ये भी बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक है किधर, या फिर तहरीक लब्बैक क्या आगे अगला लाइमल इख्तियार करने लगी है, या फिर मज़ीद क्या इक़दाम इस हवाले से गुस्ताखी हुई है स्वीडन में, इस हवाले से क्या करने जा रही है। लेकिन उससे पहले उन लोगों को से पूछूंगा जो इस वक्त पूछ रहे हैं, ख़ासकर PTI के लोग या फिर नून लीग के चलो हुकूमत के लोग, वो तो खामोश हो जाते हैं बिल्कुल इस मामले में, जब क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है। हुकूमत की तरह वो भी मुतालबात या फिर हुकूमत से सवाल करने के बजाय खामोश हो जाते हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं किधर तहरीक लब्बैक, उनसे ये सवाल करना है कि आपके लीडर तो पहले ख़ुद कहते थे कि स्वीडन से अगर फ्रांस का मामला जो था, अगर उनका सफ़ीर निकाला या फिर बाइकाट किया तो पूरे यूरोप के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर आपका लीडर तो पहले ये लब्बैक के हवाले से कह चुका है कि TLP को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर आप क्यों सवाल कर रहे हैं कि TLP ऐसा करे, बाहर निकले? आपका तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरा, आपके दौर में TLP पर तो खून बहा दिया गया रोकने के लिए जुल्म सितम। आपके हवाले से सवाल कर रहे हैं कि TLP बाहर निकले, पहले आपने तो कुछ किया अपने इक़दामात, या फिर आप ये बताएं कि आपने माजी में कब किस रैली में शिरकत की, या फिर आपकी हुकूमत ने, आपके अपने लीडर ने कोई मार्च, रैली, धरना दिया? इस हवाले से आपका लीडर कुर्सी से उतरा तो उसने कभी रैली, कभी मार्च, कभी धरना ऐसा करने को बाकी नहीं रहा जो ना किया हो अपने इक़्तिदार के लिए। तो जब बात आई इस हवाले से तो आप देखते हैं TLP की तरह, TLP माजी में भी मैदान में थी, अब भी मैदान में, और मज़ीद अगला लाइमर भी इख्तियार करने जा रही है। तो आप बताएं, आप किधर हैं? आप तो कहीं नहीं नज़र आ रहे सवाए प्रोपेगेंडा के इस जमात के, क्योंकि इस जमात ने आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है सियासी तौर पर। तो क्योंकि आपने जब माहिदा तोड़ा तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो इस हवाले से जब नून लीग ने के साथ भी हालिया माहिदा हुआ है तो वो भी अभी तक अमल दरामद करती नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा हुकूमत अगर ऐसे ही कर दिया तो उनका भी फिर इंजाम इमरान खान जैसा ही होगा। तो मैं मज़ीद अगले लामल का बता दूँ नाज़रीन को, फिर आप बात कीजिएगा अपनी अगली। तो तहरीक लब्बैक करने जा रही है ये कि आलिया गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बड़ी रैली भी निकाली लाहौर में। इस हवाले से अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन क़ादरी ने ख़िताब भी किया। तो हफ़ज़ात हुसैन रिज़वी मुझे दिखाई नहीं दिए, शायद नहीं थे मौजूद उस टाइम। तो अगला लाइमल वो ऐलान करेंगे माजी की तरह तहरीक लब्बैक, चूँकि TLP माजी में भी बड़ी अमली इक़दाम, आपने भी अभी बात की कि TLP जो है मंतकी इंजाम तक बात को ले जाती है। तो तहरीक लब्बैक इसी वाले से मज़ीद हुकूमत से मुतालबात रखेगी अपनी कि इस अपना बाइकाट मुकम्मल तौर पर किया जाए। अगर नहीं करती तो TLP माजी में भी जानी जाती है और मुस्तकबिल में भी अपना वही तारीख़ वाज़े है और उसी को लेकर आगे बढ़ेगी।
तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कहें तो फिर हम। देखें जी उमर भाई, बात असल में इस तरह की है ना कि पीटीआई का जो कारकुन है ना, पीटीआई का कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा रहा जब वो फ्रांस के साथ खड़ा था, गुस्ताखों के साथ खड़ा था, और उस वक्त उसके साथ सिर्फ पीटीआई का कारकुन नहीं खड़ा रहा बल्कि तमाम जमातें खड़ी हो गई कि यार हम हमारी मैशत का क्या होगा, हमारा ये रोना रो रहे थे। देखा जाए तो अच्छा, देखा जाए तो पीटीआई के जो कारकुन है उन्हें टीएलपी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि टीएलपी की आदत अपने कारकुन के साथ खड़ी होती है। तो पीटीआई के लीडर ने तो उन्हें अपनी जमात ही से निकाल दिया था। मुझे तो लगता है कि पीटीआई का जो गैरतमंद कारकुन है ना, वो अब टीएलपी की तरफ आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यार उधर काफ़ी लोगों से, नौजवानों से बात भी, तो वो पहले इमरान खान के सपोर्टर थे जो अब टीएलपी के हैं। बिल्कुल 72 साल का नौजवान लीडर वो कह रहे हैं। कल मैंने पीटीआई का एक चैनल, एक उनका पेज था, अदालत जाने की बारी आती है तो वो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने उनके एक पेज से पढ़ी है कि हमारा 72 साल का नौजवान लीडर, तो 72 साल का नौजवान नहीं होता, 28 साल का साद रिजवी नौजवान है। पहली बात ये है, और दूसरी बात गैरतमंद है साद रिजवी, वो यूटर्न नहीं लेता और नामूस रिसालत पे स्टैंड करता है, नामूस रिसालत के मामलात पर। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है पीटीआई के बहुत सारे लोग छोड़ के आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने तब्दीली के नाम पर और धोखाधड़ी देखी थी, रियासत मदीना के नाम पर इसने धोखा दिया, तो वो लोग अब टीएलपी की तरफ आ रहे हैं।